Meanwhile, some political reactions coming on the statement made by Punjab Chief Minister Bhagwant Mann on deportation of illegal immigrants. ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है कि पिछली बार जो 104 लोगों को लेकर विमान आया था उसमें अधिकांश गुजरात के लोग थे। वो विमान यहाँ क्यों आया, वो विमान पंजाब क्यों आया, वो गुजरात क्यों नहीं गया? ये सवाल तो अपने आप में पूछे जाएंगे, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जब कल नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछा गया और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वो मौजूद थे, तो उन्होंने एक बार भी जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़नाएं हुई, जो हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया, जो 40 घंटे तक उनको हथकड़ी लगाई गई, बेड़ियां लगाई गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उसमें बच्चे थे, उस मुद्दे को उठाया ही नहीं उन्होंने। आप देश के प्रधानमंत्री थे, इतनी अमानवीयता हमारे लोगों के साथ हुई, आपने उस मुद्दे को ही नहीं उठाया। तो सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से विफल है। असलियत यह है कि आज सरकार टेस्ट पर है कि क्या आज भी हमारे लोग ऐसे ही बेड़ियां और हथकड़ी लगा के लगाए जाएंगे और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। कल मोदी जी ने मूक दर्शक बनना कब वे ये क्यों नहीं बताते कि उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो पंजाब के हैं। थोड़ी सुविधा रहती है उनको जब लैंड करने के बाद उनको अपने घर गांव जाने में। अब जो हवाई जहाज आ रहा है उसमें ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हैं, तो उनके लिए अपने घरों पर जाने के लिए सुविधा रहती है। परंतु वह जो मूल बात उस पर वो चर्चा नहीं कर रहे कि उनके यहाँ जो लाखों रुपया एजेंट वसूलते हैं और उनको ये जो बच्चों को बाहर भेजते हैं डंकी रूट से या इलीगल तरीके से भेजते हैं, उसके बारे में उनकी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? पिछले 3 साल से उनकी सरकार है, उन्होंने क्या कोई एक्शन लिया? और उन्होंने वादा किया था कि हम ये सब बंद करेंगे कि पंजाब से बच्चे विदेश जाना बंद हो और ये इलीगल तरीके से जो लोग डिपोर्ट होकर भारत आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें अधिकतर पंजाब के हैं। जो पहले लगभग 100 यात्रियों का प्लेन आया उसमें से 33 पंजाब के थे और आज जो प्लेन 119 का आ रहा है उसमें 66 जो है वो पंजाब के हैं। सो मैं समझता हूं कि ये बेवजह से इस विषय पर राजनीति की जा रही है कि प्लेन कहां लैंड कर गया। विषय तो यह है कि ये लोगों को इलीगली अमेरिका में किसने भेजा। लाखों रुपया खर्च कर कर ये जो लोग हैं, चाहे पंजाब के हैं चाहे अन्य क्षेत्रों के हैं, लाखों रुपया अपनी जमीन बेचकर, अपना मुश्किल से पैसे जुटाकर विदेश में गए इन ट्रैवल एजेंटों को पैसे देकर, वो भी इलीगल तरीके से। पंजाब सरकार बताए कि उन ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर क्या कार्रवाई की है इन्होंने। पहली बात तो ये है कि अमेरिका से जिस तरीके से हमारे नागरिक आ रहे हैं, सिटीजन आ रहे हैं, जो इंडियन आ रहे हैं, उनको लाने का तरीकाकार क्या होगा। पहले तो ये देखना होगा कि पहले इन्होंने हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीरें डाल के लेके आए थे, उस समय हमने बहुत विरोध किया था। हमारा ये तर्क था कि ऐसे ये कोई मुजरम नहीं है बहुत बड़े कि इनको आप इस तरीके से पकड़ के लाओ। ठीक है, आपका देश है, आपका कानून है, जहाज तक लाना आप ला सकते हो, कोई भागे ना, लेकिन उसके बाद जहाज से कहाँ भागने, वो तो यहाँ पहुँचेंगे। सो वो एक हमारा तर्क पहले भी था, वो तर्क आज भी है। दूसरा जो भगवंत मान जी ने पीसी की है, वो तो मेरा ख्याल है सिर्फ महज एक न्यूज़ बनाने के लिए पीसी की गई, उसके अलावा कोई उसका मतलब बनता नहीं है। देखिए, जहाज ठीक बात है कि दिल्ली उतारना चाहिए, हम तो यही कहेंगे ताकि पूरे देश को पता लगना चाहिए। तो शायद दोनों ही भ्रम में है, भगवंत मान जी भी और मोदी जी भी, कि शायद एक कोने में उतार के जहाज चला जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। आज तो पूरा देश Firstly, the Punjabis which are being illegally deported from United States are victims of fraud agents and fraud failed Aam Aadmi Party government in Punjab. Mr. Bhagwant Mann has no right to ask questions, but today he has to give answers. Mr. Bhagwant Mann should answer, why is the youth of Punjab leaving Punjab? Why is the youth of Punjab leaving Punjab? Is it because Aam Aadmi Party has miserably failed to generate employment in Punjab? Is the youth leaving because since Aam Aadmi Party has come to power, the drug menace, the drug mafia has increased in Punjab? Is the youth leaving because since Aam Aadmi Party has come over, the law and order situation in Punjab has completely collapsed and it's gangster Raj in Punjab? Is the youth leaving because Aam Aadmi Party has completely betrayed every Punjabi? Bhagwant Mann should answer, how many meetings has he called in the cabinet to deliberate on the issue? Why are villages after villages of Punjab getting empty? भगवंत मान जी
पंजाब के नौजवान जो 5-5, 4-4, 2-2 एकड़ बेच के बेचारे अपने गरीब माँ बाप की जायदाद अमेरिका गए, ट्रैवल एजेंटों ने उनको लूटा, उनको इलीगल रस्तों से अमेरिका में घुसाया और भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग, पुलिस प्रशासन ट्रैवल एजेंटों से पैसा लेता है। वरना बताइए कोई ट्रैवल एजेंट पंजाब में कैसे पनप सकता है? आज उन गरीब माँ बाप का क्या हाल हो रहा है, जिनकी 2-3 एकड़ जमीन थी वो भी बिक गई और बच्चा वापस आ गया, और आज ये कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब को तो आपने बदनाम किया है, पूरी दुनिया में बदनाम किया है। हजारों नौजवान बेरोजगार कर दिए तुमने, गरीब माँ बाप की जमीन बिकवा दी तुमने और उनको इस तरह से सड़कों पे लाके रख दिया। आज माँ बाप सुसाइड करने की नौबत आ गई है और आप अभी भी नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हो। देखिए, पहली बात तो ये है भी जितने भी उन्होंने डिपोर्ट किया है अमेरिका ने लोग, उसमें से पंजाब के सबसे ज़्यादा 67 है और एक आधा हरियाणा से, एक आधा गोवा से, अलग अलग स्टेट से, हिमाचल से 2-4 लोग हैं। तो इसके ऊपर राजनीति करना मैं समझता हूँ अपने ही स्टेट को नीचा दिखाने की सीएम साहब बात कर रहे हैं। जहाँ तक ये इमिग्रेंट जो गलत ढंग से यहाँ से लड़के बाहर भेजते हैं इमिग्रेशन वाले, उनके ऊपर सीएम साहब ने क्या किया? 3 साल हो गए हैं। पकड़ना तो उनको चाहिए, दबोचना तो उनको चाहिए। वो अपने बच्चों को वर्गला के, अपने बच्चों को बाहर के सपने दिखा के, पैसे उनसे आड़ के उनको बाहर अमेरिका में भेजते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.